बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट पार्ट जो है कि बेसिकली पास्ट पेपर फर्स्ट ईयर को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। तो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बेसिकली प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने डिटेल में 3 क्वेश्चन को डील किया था। तो आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो को ज़्यादा लंबी कर नहीं सकते। अगर पूरे पेपर को सॉल्व किया जाए ना एक साथ तो बेसिकली 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो हम उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करें, 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिकली बेहतर है कि अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट उसी बेस पे हुए तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम डील कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट ऑफ इक्वेशन है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर, हमने फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट जिसकी क्या है अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इनके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, मीन ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू पी है एंड सी की वैल्यू क्या है क्यू। तो सबसे पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय सम, सम होता है बी ओवर ए। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, सॉरी माइनस बी ओवर है, b की वैल्यू क्या माइनस पी ओवर x, ये आ जाएगा। तो सम हमारे पास आ गया माइनस पी ओवर एक्स। देखिए, तो बेसिकली हमने सम फाइंड कर लिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा s इज इक्वल टू माइनस पी ओवर एक्स आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा डॉट बीटा, जो क्या होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो एक रूट्स गिवन थे वो क्या गिवन थे, क्या क्या रूट गिवन है अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो जो सम की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नीचे एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आ गया। तो बेसिकली जब क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ताकि फॉर्मूला बन जाए। क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी माइनस पी ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर एक्स और अल्फा प्लस बीटा की पी ओवर एक्स, ये आ गया। फर्दर कर लेंगे, जब फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई एक्स और इसको मल्टीप्लाई में लिख देता तो एक्स डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 2 क्यू एक्स डिवाइडेड बाई पी, आ गया। ये और ये एक्स काट देंगे तो बेसिकली सम क्या आ रहा है कि माइनस पी एक्स माइनस 2 क्यू पी ओवर एक्स, बेसिकली हमारा सम आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट। बेसिकली प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा ओवर अल्फा। तो ये काट देंगे, अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया 1।
ठीक है। अब अल्फा भी मतलब कि सम की वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, तो उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो हमने लिखी थी, जो कि क्या थी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, सम मेरे पास कितना आया था, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो पी एक्स माइनस 2q डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे जो फॉर्मूले का एक्स है प्लस पी जो कि 1 था। ठीक है, फिर फर्दर कर देंगे, ये एक्स एक्स काट जाएगा, प्लस पी एक्स माइनस 2q प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2q प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको रेज कर देता हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लेता हूँ, मेरे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का ओमेगा, ये है। तो बेसिकली इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब इसकी तरफ फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं, जिनको मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। एक यूज हो रही है कि 1 प्लस एल ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दूसरी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये यूज हो रही है, तो हम इनको यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट तीनों प्रॉपर्टी में 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, तो यहाँ से मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, इनको पुट कर लेते हैं जगह, तो यहाँ पे भी पुट कर लूंगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लूंगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लूंगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर फर्दर मूव करते हैं, तो ये ऐसे ही जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, इवन है, तो जब माइनस के ऊपर पावर इवन हो तो माइनस क्या कर देता है खत्म, तो ये आ जाएगा प्लस ओमेगा की पावर 4, तो फिर माइनस है तो माइनस खत्म नहीं करती, ऊपर पावर ऑड है तो माइनस खत्म नहीं कर सकती, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर फर्दर मूव करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा में, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसको लिखा जाएगा बेसिकली ओमेगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा के प्रूफ करना है। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी, आई होप सो। फिर फर्दर मूव करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर ये क्या आ जाएगा -1, ये आ गया। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यू मैंने क्या पुट कर ली है 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। फिर फर्दर और किया जाए, तो अगर मैं यहाँ से बेसिकली इसको रीअरेंज कर लिखूँ, माइनस ओमेगा -1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये आ गया। तो मैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो था हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली है, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 5 चैप्टर क्या है, उसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर लिखा है कि 125 डिवाइडेड बाय 4x, 125 प्लस 4x माइनस 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 3, x प्लस 4, x माइनस 1, x प्लस 3 एंड x प्लस 4। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में से क्वेश्चन किया हमारा है। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में फर्क क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर होती है, और इम्प्रॉपर उसको बोलते हैं जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की पावर इक्वल हो या नोमिनेटर की बड़ी हो। तो अगर क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो नोमिनेटर की पावर कितनी आ रही है 2 और डिनोमिनेटर की 3, तो नीचे वाली घड़ी है, तो हम बोलेंगे इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर फर्दर मूव करते हैं, 125 प्लस 4x माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, x प्लस 3 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 3 एंड c डिवाइडेड बाई x प्लस 4, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है। तो ये चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है ना, मतलब कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिनोमिनेटर में बनती है, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास हो जाएगा 1/4x² माइनस 9x²। इधर भी मल्टीप्लाई कर लूँगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास रह जाएगा x+3 एंड x+4, यहाँ पे रह जाएगा। अब बेसिकली मैंने क्या किया है कि ये जो चीज़ डिवाइड में आ रही थी ना, इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर लिया, इधर ही मल्टीप्लाई कर लिया, इधर ही मल्टीप्लाई कर लिया, इधर ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लेऊंगा तो वो टफ हो जाएगा। तो इस तरह कर लें, b क्या आ जाएगा, x-1 x+4 एंड c क्या आ जाएगा, x-1 x+3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई मैन। अब हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बहुत इजी है। a, b और c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइड में लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन x-1 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x-1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूंगा वैल्यू 120। अब क्या आ जाएगा, 125 प्लस 4 1 पुट करो -9 इज इक्वल टू a 1 + 3 4 और ये 5 आ जाएगा। जब यहाँ पे पुट करूँगा तो 1 - 1 0 और यहाँ पे पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है। अब 125 प्लस 4 कितना हो जाएगा 129 माइनस, तो ये 120 बच जाएगा, तो 0 0 से काट जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करूँगा, यानी x+3 इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा -3, तो -12 81 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे पुट करूँगा 0, यहाँ पे पुट करूँगा तो -4 1। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी 0 हो जाएगी और a के लिए भी 0 हो जाएगी। ये आ गया। तो 81 और 12 कितना होता है, 81 और 12 हो जाएगा बेसिकली 93। 93 के अंदर से हम 125 को माइनस करें, यहाँ बेसिकली कितना बच रहा है -4 भी, तो यहाँ पे यार था 125 माइनस 93, तो 93 और 7 कितना हो जाएगा 100 और 125, तो 125 प्लस 7 कितना होते हैं 32। ये हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 4b, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा -8। ठीक है, अब b की भी वैल्यू निकाल ली है। अब हमने निकाली नेक्स्ट वैल्यू c की। उसके बाद नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन कितनी है x+4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, ये आ जाएगा। फिर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। 125 -16 और 16 को 9 से मिलेगा तो कितना आता है 9 6 54, 9 1 9 और 5 14, तो आ जाएगा -144 इक्वल टू, यहाँ में पुट करूँगा 0, यहाँ में पुट करूँगा 0 और c वैल्यू आ जाएगी -5 -1, तो कितना बच जाएगा 5c, ये बच गया। तो 125 में से जो है वो बेसिकली 16 निकालें या 144 में 16 ऐड कर देंगे। 6 और 4 10, 4 1 5 और 1 6, तो 160 आ जाएगा। ठीक है, अब 160 में से 25 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 35, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, अब सब की वैल्यू निकल गई है, सॉरी -7 आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू सब -7 आ जाएगा। ठीक है, अब सब की वैल्यू निकल गई है तो हम पुट कर लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a हमारे पास कितना निकला है 6/x-1, b कितना निकला है -8/x+3 और c कितना निकला है -7/x+4। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर
5 जो कि 6 जो कि आज की वीडियो के अंदर सॉल्व किया। तो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।